नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो शायद आपकी आदतों को देखने का नजरिया ही बदल दे। हाँ बिल्कुल। हम सब अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं, बुरी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अक्सर कामयाब नहीं हो पाते हैं ना। बिल्कुल, ये तो हम सबकी कहानी है कहीं ना कहीं। तो हमारे हाथ लगे हैं आइडेंटिटी शेप्स हैबिट, द कोर ऑफ चेंज नाम की किताब के कुछ खास हिस्से, और ये बताते हैं कि असली मतलब टिकाऊ बदलाव का राज सिर्फ हमारे कामों में नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि इस बात में है कि हम खुद को क्या मानते हैं, हमारी पहचान में छिपा है। पहचान में? ये तो दिलचस्प बात है ना? तो आज इस बातचीत का मकसद क्या है, ये समझना कि क्यों भाई अच्छी आदतें बनाना या बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल लगता है, और कैसे इसका हल हमारी पहचान के लेवल पर, मतलब आइडेंटिटी के लेवल पर मौजूद है। ओके। शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। हम सब जानते हैं कि सेहत के लिए क्या अच्छा है। अच्छा खाना, थोड़ी कसरत, टाइम पे सोना। हाँ, पता तो सब होता है। फिर भी क्यों हम अक्सर चूक जाते हैं? ये किताब हमें इसकी एक बहुत बहुत गहरी वजह बताती है। अच्छा, तो क्या वजह है? तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं आज। जरूर। ये किताब कहती है कि अच्छी आदतें अपनाने में हमारी जो नाकामी है ना, उसके पीछे अक्सर दो बड़ी वजह होती हैं। दो वजह, ठीक है। पहली, हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं। मतलब हम नतीजों पर फोकस करते हैं, जैसे वजन कम करना, अपनी पहचान पर नहीं। हाँ, रिजल्ट्स पे। और दूसरी, हम गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं मोटिवेशन आएगा तो करेंगे, किसी सिस्टम या तरीके पर नहीं चलते। अच्छा, मोटिवेशन वर्सेस सिस्टम। हाँ, तो आज हम खास तौर पर पहली वजह पर गौर करेंगे कि कैसे हम बदलाव के गलत परत पर चोट करते रहते हैं। हाँ, और ये इतना आम है, हम सब सोचते हैं मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे सिगरेट छोड़नी है। ये बाहरी लक्ष्य हैं, मतलब आउटकम्स। बाहरी लक्ष्य। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसे किताब में भी है, कि अगर अंदर ही अंदर हम खुद को वही पुराना इंसान मानते हैं, मैं तो आलसी हूँ, अरे मुझसे कसरत नहीं होती, मैं तो ऐसा ही हूँ। हाँ, वो अंदर की आवाज। हाँ, तो वो जो बाहर से थोपा क्या बदलाव है ना, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। वो एक बोझ जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी असली पहचान से मेल नहीं खाता। जैसा स्रोत में बताया गया है, हम बदलाव की बस ऊपरी सतह पर खरोचते रहते हैं, जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते। अच्छा, इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में व्यवहार बदलने की प्रक्रिया को एक प्याज की तरह बताया गया है ना, जैसे प्याज की परतें होती हैं। प्याज की तरह, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ, सोचिए आप एक प्याज छील रहे हैं, तो सबसे बाहरी परत है परिणाम, आउटकम्स। ओके, यानी वो जो हमें हासिल होता है, जैसे वजन का घटना, कोई किताब खत्म कर लेना या पैसे कमाना। ये वो मंजिल है जिसे हम देखते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स। इसके अंदर की परख है प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस, यानी वो काम जो हम करते हैं, हमारे रोज की आदतें, हमारे सिस्टम्स, जैसे रोज जिम जाना, एक्शंस, हैबिट्स। हाँ, हर दिन कुछ लिखना या सुबह उठकर ध्यान करना, ये वो रास्ता है जिस पर हम चलते हैं। ठीक है। और सबसे अंदर प्याज का जो दिल है, वो है हमारी पहचान, आइडेंटिटी, पहचान, कोर। हाँ, कोर। ये वो है जो हम अपने बारे में मानते हैं, हमारी अपनी नज़र में हमारी छवि, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया। जैसे ये मानना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, या मैं अनुशासित हूँ, या मैं एक सीखने वाला इंसान हूँ। ये गहरे विश्वास हैं अपने बारे में। बिल्कुल। तो ज्यादातर लोग गलती कहाँ करते हैं? वो बाहर से अंदर की तरफ बदलने की कोशिश करते हैं। बाहर से अंदर मतलब वो सोचते हैं अगर मेरा वजन कम हो गया, परिणाम, तो मैं खुद को फिट महसूस करूंगा। वो नतीजों से शुरुआत करते हैं। हाँ, ये तो आम सोच है। लेकिन ये किताब कहती है कि असली और टिकाऊ बदलाव अंदर से बाहर की ओर होता है। अंदर से बाहर, यानी आइडेंटिटी से शुरू होकर। एग्जैक्टली, यानी पहचान से शुरू होकर प्रक्रियाओं से गुजरते हुए नतीजों तक पहुंचता है। बिल्कुल। और यही आकर ये पूरा नजरिया पलट जाता है। जब बदलाव आपकी पहचान के लेवल से शुरू होता है ना, हाँ, तो वो सिर्फ कोई काम करना नहीं रह जाता, वो आपका हिस्सा बन जाता है। किताब की एक लाइन मुझे बहुत असरदार लगी, सच्चा व्यवहार परिवर्तन पहचान का परिवर्तन है। वाह, सच्चा व्यवहार परिवर्तन पहचान का परिवर्तन है। हाँ, इसका मतलब साफ है, आपकी आदतें आपकी पहचान का सबूत बन जाती हैं। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप उस तरह के इंसान हैं जो ऐसे काम करते हैं। मतलब ये अंदर से आता है। हाँ, ये एक अंदरूनी बदलाव है, कोई बाहरी दबाव नहीं। तो फिर इन दोनों तरीकों में मतलब परिणाम पर टिके रहना और पहचान पर ध्यान देना
असल फर्क क्या है? स्रोत में धूम्रपान छोड़ने का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है जिससे ये बात और साफ हो जाती है। हाँ, वो सिगरेट वाला उदाहरण बताइए। मान लीजिए कोई सोचता है मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूँ। सुनने में ये इरादा नेक लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अब भी खुद को एक धूम्रपान करने वाला ही मान रहा है जो बस छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, वो आइडेंटिटी अभी भी स्मोकर वाली है। हाँ, उसकी मूल पहचान अभी भी वही है। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखिए, पहचान आधारित। ठीक है। वो व्यक्ति कहता है मैं धूम्रपान नहीं करता या करती। मैं नहीं करता, सीधा। हाँ। देखिए कितना छोटा सा बदलाव है कहने में, लेकिन सोच के लेवल पर ये सब कुछ बदल देता है। अब वो व्यक्ति उस तरह से बर्ताव करने लगता है जैसा वो बनना चाहता है। वो उस पहचान को जी रहा है। अब ये जो सोच का बदलाव है ना, ये बहुत गहरा है। बाकी जब कोई अपनी पहचान को धूम्रपान न करने वाले के तौर पर देखने लगता है, हाँ, तो उसके रोज के छोटे छोटे फैसले, जैसे किसी दोस्त ने सिगरेट ऑफर की, हाँ, तो मना करना, वो अपने आप आसान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में है, अरे मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं। ये सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर की जंग नहीं रह जाती फिर। अच्छा। हाँ, ये उसकी नई हकीकत बन जाती है। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो यह असल में अपने बारे में, अपनी कहानी को, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलने जैसा है। हम जो कहानी खुद को सुनाते हैं ना, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। ये तो बहुत पावरफुल बात है। तो सवाल उठता है कि ये पहचान बनती कैसे है? क्या ये मतलब रातों रात बदल जाती है? नहीं, रातों रात तो नहीं होता। नहीं ना। इसके लिए शुरू में कमाल का तरीका बताया गया है, वोटिंग का सिद्धांत। वोटिंग, इलेक्शन जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। इसे ऐसे समझें, आपका हर काम, आपकी हर छोटी बड़ी आदत उस तरह के इंसान के लिए एक वोट है जैसा आप बनना चाहते हैं। हर काम एक वोट है? अच्छा, कैसे? जैसे अगर आप आज किताब का सिर्फ एक पन्ना भी पढ़ती हैं, तो आप एक पढ़ने वाले इंसान होने के लिए एक वोट डाल रही हैं। ओके। अगर आप आज सिर्फ 10 मिनट के लिए भी टहलने जाते हैं, तो आप एक एक्टिव या फिट इंसान होने के लिए वोट कर रहे हैं। अगर आप बाहर के जंक फूड की बजाय घर पर बना सेहतमंद खाना खाते हैं, तो आप एक सेहतमंद इंसान होने के लिए वोट कर रहे हैं। हर छोटा एक्शन काउंट होता है मतलब। बिल्कुल। किताब साफ कहती है कि कोई एक अकेला वोट आपको झट से नहीं बदल देगा। एक बार जिम जाने से आप फिट नहीं हो जाते। सही बात है। लेकिन हर वोट, हर छोटा कदम आपकी उस नई पहचान के पक्ष में सबूत इकट्ठा करता जाता है। सबूत, एविडेंस। हाँ, एविडेंस। धीरे धीरे ये वोट जमा होते जाते हैं और आपकी वो नई पहचान मजबूत होती जाती है। तब वो आदतें जबरदस्ती नहीं लगती, वो स्वाभाविक लगने लगती हैं, क्योंकि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन चुकी होती हैं। अच्छा, तो ये आदतें पहचान को बनाती हैं और पहचान आदतों को। एग्जैक्टली। इसीलिए किताब इस बात पर बहुत जोर देती है, लक्ष्य सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, बल्कि पाठक बनना है। पाठक बनना। लक्ष्य सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि धावक बनना है। ध्यान पहचान पर होना चाहिए, सिर्फ मंजिल पर नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और ये एक दिलचस्प दो तरफा रिश्ता बनाता है, एक तरह का चक्कर या कह लें फीडबैक लूप। फीडबैक लूप कैसे? ऐसे कि आपकी पहचान आपकी आदतों को रास्ता दिखाती है। आप सोचते हैं मैं एक सेहतमंद इंसान हूं, इसलिए मैं कसरत करूंगा। हाँ। और फिर आपकी आदतें आपकी उस पहचान को और पुख्ता करती हैं। जब आप कसरत करते हैं तो ये विश्वास मजबूत होता है कि हाँ, मैं वाकई सेहतमंद इंसान हूं। अच्छा, तो ये एक साइकिल बन जाती है? हाँ, वही साइकिल। पहचान, आदतें और मजबूत पहचान और पक्की आदतें। इसी वजह से जो लोग खुद को नेचुरली अनुशासित या ऑर्गेनाइज्ड मानते हैं, वो अक्सर बिना ज्यादा मेहनत के वैसे काम करते रहते हैं। हाँ, देखा है मैंने ऐसे लोगों को। क्योंकि उनके काम और उनके विश्वास एक सीध में होते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात समझने की है, ये लगातार करते रहने के बारे में है, परफेक्ट होने के बारे में नहीं। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी। हर छोटा वोट मायने रखता है, भले ही कभी कभार आप चूक भी जाएं। वो एक चूक आपकी पहचान नहीं बदल देती जब तक कि आप लगातार गलत वोट ना डालते रहें। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो फिर सिर्फ लक्ष्यों पर, मतलब गोल्स पर फोकस करने में दिक्कत क्या है? बहुत लोग तो यही करते हैं, जैसे सोचते हैं मुझे बस 10 किलो वजन कम करना है। हाँ, गोल सेट करना तो सिखाया जाता है। हाँ, स्रोत कहता है कि जब लोग सिर्फ ऐसे बाहरी लक्ष्यों पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, तो वो अक्सर लंबे समय तक कामयाब नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? क्यों? वजह वही है, वो अंदर से अब भी खुद को अपने पुराने स्व की तरह ही देख रहे होते हैं। मतलब पहचान नहीं बदली होती। हाँ, उनके मन की गहराइयों में शायद अब भी ये विचार चल रहे होते हैं, मैं तो असल में आलसी हूँ,
या मुझसे कसरत वगैरह नहीं होती, या मैं कभी एथलेटिक नहीं रही। वो पुरानी कहानी चलती रहती है दिमाग में। बिल्कुल। उन्हें शायद अंदर से ये यकीन ही नहीं होता कि वो उस तरह के इंसान हैं जो ऐसे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और फिर उसे बनाए भी रख सकते हैं। नतीजा वापस वहीं पहुंच जाते हैं। हाँ, लक्ष्य पूरा होते ही या थोड़ी मुश्किल आते ही वो वापस पुरानी राह पर चल पड़ते हैं। बिल्कुल सही। लक्ष्य हासिल करना एक पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं। मान लीजिए वजन कम हो भी गया, अब आगे क्या? हाँ, फिर क्या? अगर अंदर की पहचान वही पुरानी है, मैं तो खाने का शौकीन हूँ, कंट्रोल नहीं होता, तो धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आई जाती हैं। लेकिन जब ध्यान इस पर जाता है कि मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहती हूँ, तो मोटिवेशन और काम को जारी रखने की ताकत अंदर से आती है। इंटरनल मोटिवेशन। हाँ, ये बाहरी नतीजों पर टिकी नहीं होती, बल्कि आपकी अपनी पहचान से जुड़ी होती है। ये तरीका इसलिए ज्यादा टिकाऊ है क्योंकि ये इस बात पर आधारित है कि आप कौन हैं, ना कि सिर्फ इस बात पर कि आप क्या पाना चाहते हैं। समझ गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम ये पहचान आधारित आदतें बनाएं कैसे? सुनने में ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे असल जिंदगी में उतारें कैसे? प्रैक्टिकल क्या करें? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। किताब इसके लिए 2 बहुत सीधे प्रैक्टिकल कदम सुझाती है। 2 कदम क्या है वो? पहला कदम, तय करें कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप क्या पाना चाहते हैं, जैसे पतला होना, बल्कि आप कौन बनना चाहते हैं, जैसे एक सेहतमंद इंसान। आइडेंटिटी डिसाइड करना। हाँ, खुद से पूछे, मैं असल में किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए कोई सोच सकता है, मैं एक शांत, फोकस्ड और अनुशासित इंसान बनना चाहता हूँ। या मैं एक पढ़ने वाला इंसान बनना चाहता हूँ। हाँ, या मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो हमेशा कुछ नया सीखता रहे। क्लैरिटी लाना कि बनना क्या है। ठीक है, पहला कदम हो गया। दूसरा कदम, इस नई पहचान को छोटे छोटे कामों से खुद को साबित करें। इसे छोटे वोट डालकर पक्का करें। छोटे वोट। हाँ, आप खुद से पूछें, एक शांत, फोकस्ड, अनुशासित व्यक्ति हर दिन कौन सा एक छोटा, बहुत छोटा काम करेगा? एकदम छोटा? हाँ, बिल्कुल छोटा। शायद दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना। बस 2 मिनट? ये तो हो सकता है। या हर सुबह उठकर बस 5 मिनट शांति से बैठकर अपने दिन के सबसे जरूरी काम लिख लेना। एकदम छोटा कदम, जिसे न करने का कोई बहाना ना हो। हाँ, ताकि शुरुआत आसान लगे। और फिर बस इसे दोहराते रहें रोज, तब तक जब तक ये आपकी पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा न बन जाए। याद रखें, हर बार जब आप वो छोटा काम करते हैं, आप अपनी उस नई पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। रोज एक वोट? किताब में फिट होने का उदाहरण फिर से दिया गया है इस नए तरीके से। अच्छा। पुराना परिणाम आधारित तरीका, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। ये फोकस है गोल पर। नया पहचान आधारित तरीका, खुद से कहना और मानना, मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो वर्कआउट मिस नहीं करता। मैं ऐसा हूं जो वर्कआउट मिस नहीं करता। ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट है। हाँ, ये पहचान पर फोकस है। और यहाँ इन छोटी जीतों, इन छोटे वोटों का महत्व बहुत ज्यादा है। छोटे कदमों से शुरुआत करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बिना किसी भारी भरकम दबाव के धीरे धीरे आपकी नई पहचान के लिए सबूत बनाता है। सबूत जमा करना। हाँ, ये आपको रफ्तार देता है, मोमेंटम। जब कोई रोज सिर्फ 2 मिनट ध्यान करता है, तो वो खुद को ये साबित करता है कि हाँ, मैं ध्यान कर सकता हूं। ये शांत व्यक्ति होने की दिशा में एक छोटा सा पर पक्का वोट है। सही है। फिटनेस वाले उदाहरण पर लौटें तो जब कोई अपनी पहचान इससे जोड़ लेता है कि मैं वर्कआउट मिस नहीं करता, तो उसका ध्यान सिर्फ वजन घटाने के अस्थायी लक्ष्य से हटकर एक सेहतमंद जीवन जीने की स्थायी प्रक्रिया पर चला जाता है। प्रोसेस पर फोकस। हाँ, ये सोच किसी भी मुश्किल डाइट या नए साल के संकल्प से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ साबित होती है। ये सब हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने छोटे छोटे चुनावों से अपनी किस पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं? क्या हमारे काम उस इंसान से मेल खाते हैं जो हम सच में बनना चाहते हैं? ये सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर बात क्या समझ आती है? आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़, मतलब सार ये है कि आदतों को स्थायी रूप से बदलने का असली राज हमारे कामों को बदलने की कोशिश में उतना नहीं है जितना कि हमारी अपनी पहचान को बदलने में है। हमने व्यवहार बदलने के उस प्याज वाले मॉडल को समझा, परिणाम, प्रक्रियाएं और सबसे अंदर पहचान। हाँ, वो 3 परतें। हमने देखा कि कैसे सिर्फ नतीजों के पीछे भागने के बजाय पहचान आधारित आदतें बनाना ज्यादा असरदार है
और सबसे अहम बात, हमने हर छोटे काम को अपनी मनचाही पहचान के लिए एक वोट मानने के उस शक्तिशाली विचार को जाना। वोटिंग का सिद्धांत। हाँ, जैसा कि स्रोत हमें बार बार याद दिलाता है, सच्चा और टिकाऊ बदलाव बाहर से अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर की ओर होता है, आपकी पहचान से शुरू होकर। ये सब जानने के बाद एक आखिरी ख्याल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अच्छा, क्या है वो? हमने बात की कि कैसे हमारे काम हमारी पहचान के लिए वोट करते हैं। हाँ। पर क्या कभी सोचा है कि हमारा माहौल, हमारे दोस्त, हम सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं, हमारा घर या ऑफिस का माहौल, हमारे आसपास की चीजें, हमारा माहौल, हाँ, क्या ये सब भी लगातार हमारी किसी ना किसी पहचान के लिए वोट कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा माहौल अनजाने में हमें उस पहचान की तरफ धकेल रहा है जो हम असल में नहीं चाहते? अरे वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। माहौल के वोट्स। हाँ, इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है, और शायद ये सोचना भी कि हम आज से ही जानबूझकर, कॉन्शियसली अपनी मनचाही पहचान के लिए कौन सा एक छोटा सकारात्मक वोट डाल सकते हैं। आज ही? हाँ, शायद इसी वक्त कोई एक छोटा सा कदम उठाकर।